चलिए, तो एक नया इंडिकेटर आप लोगों के लिए एनालिसिस के लिए मैं लेकर आया हूँ। डेटा पुराना है, सो नया डेटा नहीं, सितंबर का डेटा है। इसमें हमने लगाया है सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल और बॉलिंजर बैंड का कॉम्बिनेशन है। सो स्ट्रैटेजी ऐसी बन रही है कि अगर ये बॉलिंजर बैंड के अपर साइड अगर बंद होता है और ये वी ए एच है, यानी कि वॉल्यूम एरिया हाई है और ये वॉल्यूम एरिया लो है ना, लो साइड पे जिधर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, मतलब लोअर प्राइस पे, और हायर साइड पे जिधर प्राइसेस आ रहे हैं, उसका ये इंडिकेशन है। सो वी ए एच और वी ए एल। ठीक है। अब अगर थ्योरी ऐसे, मतलब जो टेस्ट किया जा रहा है कि अपर साइड अगर ये बॉलिंजर बैंड के अपर साइड रहता है और ग्रीन लाइन यानी कि वी एच के ऊपर क्लोज होता है, तो ये इट मेक्स लॉन्ग स्ट्रैटेजी है ना। और अगर इस बॉलिंजर बैंड के नीचे अगर आता है, ये जो बॉलिंजर बैंड है, ठीक, इसके नीचे अगर रहता है और इस लाइन के अगर नीचे आता है, देन इट मेक्स अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी। तो देखते हैं, जैसे ये अभी आप देखेंगे कि लो लाइन के ऊपर ही है, इसने बॉलिंजर बैंड ब्रेक तो किया है, बट इट हैज नॉट ब्रोकन दिस रेड लाइन। अब ये देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट जैसे ट्रेड बनता है। ठीक। अगर इसके नीचे आता है तो मोस्टली कंसोलिडेटिंग डे लग रहा है, शायद इसलिए जो है इस पे ट्रेड्स नहीं बन रहे। तो अगर तेजी से आए, जैसे ये शॉर्ट ट्रेड्स विल मेक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड्स, यस। तो यहाँ आपको शायद एक मिला, बट मोस्टली ट्रैप था शायद, इसलिए एक नीचे एक ऊपर। हाँ, है ना, तो एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है। इट्स लार्जली बिन अ कंसोलिडेटिंग डे। और देखते हैं, चलिए इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें। जो टेस्टिंग चल रही है, ट्रायल चल रही है, एंड वी इंटेंड टू ब्रिंग मोर सच टेस्टेड स्ट्रेटजीज इन फ्रंट ऑफ यू। नई नई स्ट्रेटजीज टेस्ट करेंगी। पुराने डेट्स पे हैं, लास्ट ईयर के डेटा से टेस्ट किया जाए। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंसोलिडेटिंग है। एक तो इस रेंज में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, और बॉलिंजर बैंड भी फ्लैटिश है। ठीक। ये बॉलिंजर बैंड से बाहर निकला और ग्रीन लाइन से भी निकला, तो यहाँ पर एक ट्रेड शायद अपर साइड पे बनता था, लॉन्ग साइड पे। वी विल जस्ट इंश्योर कि ये बॉलिंजर बैंड जो है एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे लगा हुआ है। यस, दैट इज करेक्ट ना। अब इसको, इसकी टेस्टिंग चल रही है वापस। दिस इज ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, बट आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं जा रहा है ना। और ये लो एरिया है, इसके नीचे आना चाहिए तब शॉर्ट हो सकता है। सो राइट नाउ इट इज अबव द अपर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड। ठीक है। ये इसका हायर रेंज है, इसके बाहर निकलेगा तो एक अप ट्रेड बनता है। फिर ये बाहर निकला, इससे बाहर निकला, तो इसमें ये स्कैल्पिंग के हिसाब से ठीक लग रहा है। मतलब गो फ्रॉम स्कैल्पिंग, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग डे को दर्शा रहा है। दिस डिपिक्ट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डे। अब इसका भी ये चेंज हो गया, एज यू कैन सी। अब इसका लो एरिया जो है ना, काफी लो है, तो इसको आपको शॉर्ट करने से मना करेगा। और ये लार्जली जो है एक बुलिश डे में कंसिडर किया जाएगा। सो इसका लो एरिया जो है बहुत लो है। सो लोग जो मिस्टेक करते हैं कि कहीं भी शॉर्ट करते हैं, आई थिंक आइडियली दे वुड नॉट कन्विट दैट मिस्टेक। तो पहला कंडीशन है कि इसके नीचे हो, दूसरा कंडीशन है कि इसके भी नीचे हो, और तीसरा कंडीशन है कि वॉल्यूम जो है ज्यादा हो, काफी वॉल्यूम दिखे, है ना। जैसे ये आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है, वैसे ही अगर ये गिर रहा है तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखे। ये कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा सा रेयर या यूनिक है। अब आप आ चुके हैं सितंबर 15 के आसपास। ये देखिए, ये गिरा, ठीक, बट मोस्ट इट लुक्स लाइक अ फ्लैटिश स्ट्रक्चर टू मी। सो नाउ दिस इज बिलो द रेड लाइन। इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग? नो, सो द वॉल्यूम हैज नॉट इंक्रीज्ड, है ना। और यहाँ आप देखेंगे कि ये घटता हुआ वॉल्यूम है। सो volumes are also concentrated, as you can see here.
अब या तो इस लाइन के नीचे या तो इस लाइन के ऊपर ये निकलता हुआ, वॉल्यूम्स शुड ऑल्सो इंक्रीज। ये आया नीचे। मेक्स अ बुलिश ट्रेड एज यू कैन सी। तो मॉर्निंग में ये सब होने की संभावना थोड़ी ज्यादा लग रही है, कि ये मोमेंटम पकड़े एक साइड का। उसके बाद ड्यूरिंग द मिड डे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम दिखती हुई दिख रही है। तो मॉर्निंग में अगर ये ट्रेड कैच करने में आई थिंक हेल्प करेगा, और मे बी इन द सेकेंड हाफ ऑल्सो टुवर्ड्स द क्लोजर। बट मॉर्निंग का ही मुझे लग रहा है ये देखिए निकला बाहर, ग्रीन कैंडल के ऊपर जा रहा है, इट इज मूविंग अप। सो दिस मेक्स फॉर अ लॉन्ग ट्रेड एज यू कैन। बट ये एक एक 5-5 मिनट कैंडल है। व्हाट इफ वी ऑब्जर्व दिस ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम? तो मान लीजिए कि मैं इसको 3 मिनट पर टेस्ट करूं, ठीक है ना? अब देखिए, अब थोड़ा फास्टर कैंडल्स बनेंगे। अभी हम चल रहे हैं विच मंथ, 16 सितंबर टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, ये देखिए बाहर निकला। आई थिंक दिस इज मोर फॉर अ स्कैल्पिंग काइंड ऑफ अ थिंग। ये देखिए वॉल्यूम्स भी आए, ग्रीन लाइन के ऊपर है, बॉलिंजर बैंड के बाहर है। सो मोस्टली अ बुलिश ट्रेड। और ये आया सेकेंड हाफ में क्लोजर के पास, ठीक है ना? अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे 1 आवर पे। चलिए इसको 1 आवर पे टेस्ट करते हैं। 1 आवर एक लंबा अरसा है, काफी लंबा अरसा है। ये होल्ड करता है कि नहीं, इस पे थोड़ा सा सस्टेन करें कैंडल्स। एक तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, पॉइंट नंबर 1। ग्रीन एरिया या रेड एरिया, अब रेड एरिया के नीचे आ गया है, एज यू कैन सी। यहाँ रेड एरिया इसका, 4-5 ही कैंडल बन रहे हैं। ये गया नीचे एंड दिस मेक्स शॉर्ट ट्रेड। ये देखिए, सो दिस मेड फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, दिस मेड फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। ये देखिए आया नीचे, से आया नीचे। रेड एरिया के नीचे गया है क्या? नहीं। इसका रेड एरिया जो ये है, ये लाइन जो है वैल्यू VAL लाइन, ये गया नीचे। नाउ इट मेक्स फॉर, कल गैप डाउन हो गया देखिए, ठीक। सो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रोटेक्टिंग द वेदर इट विल बी अ गैप अप और अ गैप डाउन, है ना? वो एक अच्छा सेंटिमेंट क्या है ये जज करने में बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है ये। बाहर निकला, इफ इट गोज अबव द ग्रीन एरिया देन इट मेक्स फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। थोड़ा अगर मैं स्पीड स्लो कर दूं, है ना, सो इफ आई पॉज, इफ आई थोड़ा आधा कर देता हूँ, ठीक है? अब देखिए थोड़ा आराम से देख पाएंगे अपन। ग्रीन एरिया के आसपास बंद हुआ, बॉलिंजर बैंड के ऊपर, मोमेंटम कंटिन्यूज। चलिए इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे टेस्ट करते हैं, whether it makes sense or not. 15 minutes पे I think that should make slightly more sense. अब ये जो है 15 मिनट पे टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है? ये हो गया 15 मिनट पे टेस्ट। बॉलिंजर बैंड के कैंडल के ऊपर या नीचे जो है, वी आर टेस्टिंग द स्ट्रेटजी। ये बॉलिंजर बैंड के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, निकला नहीं है अभी। इज ट्राइंग टू स्टेप आउटसाइड बट इट इज विद इन द बॉलिंजर बैंड। ये देखिए निकला, ग्रीन के भी ऊपर गया, ग्रीन की थोड़ी सिचुएशन। ये गया बाहर, एक गया बाहर। सो ये क्लोजिंग, कल ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ हो सकती है?
उसको जज करने में एक अच्छा टूल लग रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंजर बैंड एंड सेशन एक्चुअली 2-3 बार मैं देख चुका हूँ, आई थिंक। एंड राइट नाउ वी आर ऑन October 10th। ठीक है, राइट नाउ वी आर ऑन October 10th। अभी देखिए ऊपर बंद हुआ है, तो मोस्ट लाइकली कल का मार्केट भी ऊपर खुलना चाहिए, अगर ऊपर बंद होता है तो। अच्छा, अभी तो बंद नहीं हुआ, दिस इज 13:30, सॉरी। तो मार्केट पहले बंद होने दीजिए, फिर देखते हैं कि डज इट क्लोज अबव बॉलिंजर बैंड। अभी तक तो नहीं आया, सेल प्रेशर आ चुका है। ये देखिए कंसोलिडेशन, गैप डाउन, नॉट स्टिल स्ट्रगलिंग एट द लोअर पॉइंट। अब देखते हैं कि कहाँ ये है ना, ये नीचे अभी कल का मतलब आज कहाँ बंद होता है, उसके हिसाब से वी कैन जज। तो 12 बज चुके हैं आई थिंक। अभी ये जो है 12:30, इट इज स्ट्रगलिंग इन द बॉलिंजर बैंड एंड इन ए कंसोलिडेटेड रेंज। बहुत क्लोज आ गया है, क्या पाएंगे तो। 13:45, बाहर निकलने की कोशिश। दिस इज 14:15, 14:30, ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहा है ये। नहीं थी, ऊपर उड़ गया है ना, गैप अप मार गया। अगले 1 घंटे, 15 मिनट, 15 मिनट के। सो आई थिंक दिस इज अ बेटर टूल टू बी वॉच्ड ऑन अ 15 मिनट स्केल। ठीक है ना, ये मुझे ठीक लग रहा है। आई थिंक दिस इज अ गुड इंडिकेटर। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग को जज करने में तो मुझे तो बहुत अच्छा इंडिकेटर लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मोर देन एन इंट्राडे ट्रेड, इट इज हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड possibly where the markets can open today. So I think this looks like a good indicator फॉर रिवर्सल्स, है ना। कल कहाँ खुलेगा ये देखिए। हर बार तो नहीं, जैसे यहाँ पर बंद हुआ रिकवरी के बाद, उसके बाद गैप अप मार गया ये। सो ये बता पाए कि नहीं बता पाए, लेकिन मोस्टली इफ इट क्लोजेस अबव द बॉलिंजर बैंड एंड इन द ग्रीन एरिया और अराउंड द ग्रीन एरिया, सो ऊपर जाने की संभावना ऊपर दिख रही है। अगर बॉलिंजर बैंड के नीचे बंद हो रहा है और रेड लाइन के आसपास कहीं बंद हो रहा है, तो गैप डाउन के भी चांसेस हमने देख लिए। सो आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टूल। अब ये देखिए ये कहाँ आ गए हम, 3 बजने के करीब, 2 बजे के करीब, 2:30 बज चुके हैं। हम्म, ये देखिए, ठीक है ना, बंद हुआ ग्रीन के आसपास और बॉलिंजर बैंड के ऊपर तो नहीं था, बट पूरे दिन रिकवरी का साथ रहा, तो गैप अप मार के निकल गया ये, है ना, पूरे टाइम। और थोड़ा सा इसको अगर हम और जूम इन कर लें, ये देखिए। अब आइए इसको और जूम इन कर, तो बज चुके हैं। दिस विल हेल्प यू ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डे। ये भी तो बुलिश ही दिख रहा है आज का दिन। ग्रीन के ऊपर अगर है तो ऊपर ही जाता रहेगा, ये तो एकदम क्लियर कट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक, अगले 2-3 घंटे ये ऊपर है, मोस्ट लाइकली, नॉट ऑलवेज। ऑब्वियसली देयर विल बी सम एलिमेंट ऑफ फेलियर आल्सो। ठीक, एक बार ये नीचे उतर जाए, ठीक, तो बॉलिंजर बैंड पे तो एक तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, वो तो हमें पता है, जो कि मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ। उसको यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी टेस्टिंग इज अ वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ, सेशन वॉल्यूम के साथ, एंड वी आर टेस्टिंग दिस ऑन अ 15 मिनट स्केल। ये देखिए, ये अब शायद बताना जो है दिक्कत हो, बट लार्जली इट वाज अ बुलिश डे, और आगे कल गैप अप मार गया है।
ठीक। अभी बॉलिंजर बैंड के ऊपर है ये। ठीक। है ग्रीन एरिया में। तो लार्जली जो, और ये सपोर्ट आपका, तो है तो लार्जली बुलिश डे ही। ठीक। है तो लार्जली बुलिश डे ही। ये आया नीचे, ये आगे बॉलिंजर बैंड के नीचे। ठीक। अगर यहाँ बनता तो गैप डाउन की संभावना बढ़ जाएगी। इन केस इट क्लोजेस दिस वन, गैप डाउन है क्या? नहीं। एक्चुअली इट हैज लेड टू अ गैप अप। छोटा दिन था ये। 21 अक्टूबर के दिन खुला था मार्केट, फिर उड़ गया वापस। ये बताना थोड़ा मुश्किल हो गया। अगेन सो द प्रोडक्टिबिलिटी, सो आई विल जस्ट सिंपली रिमूव दिस वन, है ना। ये वो कह रहा है दोनों बहुत टाइट लाइन है, उसमें कंसोलिडेट कर रहे हैं। बॉलिंजर बैंड दिखा रहा है कि वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है, बट इट इज कंसोलिडेटिंग। ये देखिए नीचे आ गया। ये समथिंग, ये तो बहुत स्ट्रांग डे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो क्लियर है दैट इन सच सिचुएशंस इट कैन बी शॉर्ट, है ना। अब ये अगले दिन का देखिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ बंद हुआ है। ठीक। हाँ। अब ये जो है ना, ये नेगेटिव ट्रेड यहाँ बनता है। ये देखिए बन गया नेगेटिव ट्रेड, है ना। भले रिवर्स हो गया बट है तो नेगेटिव ट्रेड, एक तो मिला उसको। ठीक। ये आया नीचे, नीचे आया तो एक नेगेटिव और बनता है। ठीक है ना। फिर रिवर्सल देगा। हम्म। देखिए, ये एंटर करने की कोशिश, कोशिश, फिर अगले दिन गैप अप। अब रिकवरी शुरू हो गई। अब ये पता चल रहा है कि ग्रीन के ऊपर भी चला, तो ये बुलिश डे है। अगले एक कैंडल तो बुलिश ही है। यस, हियर इट गोस। परफेक्ट, है ना। ये तो समझ में आ गया कि करेक्शन कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या कैसे पता चलेगा कि भाई शॉर्ट करना है कि बाई करना है, ये कंफर्म तरीके से कैसे पता चलेगा, तो ये स्ट्रैटेजी है ना। चलिए अब देखते हैं फिर से स्ट्रैटेजी। यहाँ क्या हो रहा, वोलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है, सो इट इज प्रिपेयरिंग फॉर सम मूवमेंट, इधर अपसाइड और डाउन साइड। और टाइट जोन में कंसोलिडेट होता हुआ ये, और ये हो गया है गैप डाउन मार के रिकवरी। ये गया ऊपर। अब यहाँ से एक कैंडल जो है, एटलीस्ट यहाँ हो गया तो लॉस, एसएल हिट। ये देखिए नीचे आया, हाँ यहाँ आपने रिकवर कर लिया अपना पैसा। ठीक। ये बेरिश है, अब ये रिकवरी मारेगा। ठीक। बहुत ही सिस्टमेटिक लग रहा है, 2-3 कैंडल के बाद रिकवरी। इट्स ऑपरेटिंग इन अ टाइट जोन एट द POL। ठीक। रिकवरी की बात करता हुआ ही एक बार निकलने दीजिए इसको ग्रीन लाइन से, फिर देखा जाएगा। ग्रीन लाइन से निकल नहीं रहा है, so it's gone into consolidation. According to me, it's a wider range of consolidation, but it's gone into consolidation. अब ये शायद तोड़ दे, ऊपर निकल रहा है। चलिए, अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन गया ऊपर, गैप अप मारा इसने। ठीक। ऊपर खिला है बैंड की, वॉल्यूम कल बहुत ज्यादा था, और वो चलेगा ऊपर, एक ऊपर चलेगा। फिर ये जो है आ, तो इसको आइए टेस्ट करते हैं और डिटेल में, फिर मैं यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद।